बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 125 युद्ध जयार्ण विषयक विविध चक्र। देवादिदेव भगवान श्री शिवशंकर जी ने कहा, ओम ह्रीं कर्णमोटने बहुरूपे बहुद्रष्टे ह्रूं फट ओम हः ओम ग्रश ग्रश क्रंत क्रंत छक छक ह्रूं फट नमः। इस मंत्र का नाम कर्णमोटी महाविद्या है। यह सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। यह मंत्र मारण, पातन, मोहन एवं उच्चाटन में उपयुक्त होता है। अधुना स्वरोदय के साथ 5 तरह के वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कह रहा हूँ। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार होता रहता है उसको मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा हवन कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्राम आदि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है उससे प्रभेदन कार्य करना चाहिए एवं हृदय से गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे स्वरदाह तथा शत्रुओं को मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है। इसको ही रस चक्र कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौह से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है। इसको ही तेजस चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इससे स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निसंदेह स्तंभन तथा कीलन कर्म करता है। उपरोक्त वायु चक्र में चंद्रघंटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियां तेजस चक्र में रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा ये 11 शक्तियां रस चक्र में रहती हैं। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाएं, संघारी, जातहारी, दंष्ट्राला, सुस्कर्णा, चाहिएवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गदिनी और रेवती ये 32 मातृकाएं कहे हुए चारों चक्रों अर्थात मारुत चक्र, वायु चक्र, रस चक्र, दिव्य चक्र में 8-8 के क्रम से स्थित रहती हैं। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही है तथा उनकी शक्तियां भी भूत भेद से एक एक ही है। जिस प्रकार भूतल पर नदी के जल की स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है। शरीर के अस्थिपंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों अर्थात चक्रों से विभाजित हो जाता है। जिस प्रकार वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 तरह का हो जाता है, वैसे ही वही वायु तत्व रूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अधुना पंचवर्ग के बल से जिस तरह युद्ध में विजयी होता है उसको सुनो। आ का, चा, टा, ता, पा, या, श यह प्रथम वर्ग कहा गया है। ई, खा, छा, था, था, फा, रा, श यह द्वितीय वर्ग है। उ, गा, जा, डा, दा, बा, ला, सा यह तृतीय वर्ग है। ऐ, घा, झा, ढा, धा, भा, वा, हा यह चौथा वर्ग है। ओ, औ, अंग, अहा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा यह पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्यों के अभ्युदय के लिए हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। अधुना तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं।
आत्मपीड़, शोषक, उदासीन, ये 3 तरह के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृत्तिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिए लाभ संप्रदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र में तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्यु संप्रदायक होते हैं। बुधवार द्वितीय तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र का योग लाभ संप्रदाय होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है। इसी तरह बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में काल योग होता है। बृहस्पतिवार तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आर्द्रा नक्षत्र एवं गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार चतुर्थी तिथि और पूर्व भाद्रपक्षा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है, अर्थात लक्ष्मी की वृद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यह योग दुखप्रद होता है। शुक्रवार द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदंड के समान हानिकर होता है। शनिवार पंचमी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक कहा गया है। अधुना दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं। पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ईशान्य ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेष आदि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाएं। यह योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जिस प्रकार पूर्व दिशा में प्रतिपदा तिथि मेघ लग्न रविवार यह योग पूर्व दिशा आदि के लिए युद्ध आदि कार्यों में सिद्धि संप्रदायक होता है, ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियां अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुंभ ये लग्न विजय पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया है। सूर्य के संबंध से युद्ध में कोई श्रेष्ठतम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभीष्ट साधन की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभीष्ट सिद्ध होता है एवं शनि के संबंध युद्ध में पराजय होती है। पिंगला अर्थात पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षी, चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखें। पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का विनाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का विनाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का विनाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से श्रेष्ठतम फल होता है। अधुना राहु चक्र कहते हैं। पूर्व से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्निकोण तक, अग्निकोण पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पृष्ठ की तरफ रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। हे प्रिय, आपसे अधुना तिथि राहु का वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्निकोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्निकोण तक और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेष आदि राशियों को पूर्वादि दिशा में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती हैं। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर
संपूर्ण सम्मुख सूर्य में रण करना मृत्युकारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण से वायव्य कोण तक रहता है। आ, का, चा, टा, ता, पा, या, शा ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन क्रम से गृध, उलूक, बाज, पिंगल, कौशिक अर्थात उलूक, सारस, मयूर, गौरंक नाम के पक्षी होते हैं। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वश्य, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमः कहना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में, वौषट में, मारण तथा प्रीति विनाश के प्रयोग में हुम कहना ठीक होता है। विद्वेषण तथा उच्चाट में फट कहना चाहिए। पुत्र आदि प्राप्ति के प्रयोग में तथा दीप्ति आदि में वशट कहना चाहिए। इस तरह मंत्रों की 6 जातियां होती हैं। अधुना हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। महाकाली, चंडी, बाराही, बाराही कंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इनको शरीर में धारण करने से ये धारक की रक्षा करती हैं। बलाकुट, अतिबला अर्थात कंघी, बला अर्थात कुट, अतिबला अर्थात कंघी, भीरु अर्थात सतावरी अथवा कंटकारी, मुसली अर्थात तालमूली, सहदेवी जाति अर्थात चमेली, मल्लिका अर्थात मोतिया, यूथी अर्थात जूही, गारुणी और भृंगराज अर्थात भटकटैया, चक्र रूपा ये महा औषधियाँ धारण करने से युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। हे महादेवी, ग्रहण लगने पर उपरोक्त औषधियों का उखाड़ना संप्रदायक होता है, शुभ संप्रदायक होता है। हाथी के सर्वांग संपन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए, अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहाँ पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे, अथवा जहाँ पर बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वाल्मीकि की मिट्टी से एक स्त्री की प्रकृति बनाएं। फिर ओम नमो महाभैरवाय, विकृत दृष्टोग्र रूपाय, पिंगलाक्षाय, त्रिशूल खड्ग धाराय वौषट। हे देवी, इस मंत्र से उस मृत्तिकामयी देवी की पूजा करके शत्रु के शस्त्र समूह का स्तंभन करना चाहिए। अधुना संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्निकारी का वर्णन करने जा रहा हूँ। रात में शमशान में जाकर नंग धड़ंग शिखा खोलकर दक्षिण मुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवती कौमारी लल लल लालय लालय घंटा देवी अमुकम मारय मारय सहसा नमोस्तु ते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। सभी तरह की सफलता के लिए हनुमान जी का मंत्र कहते हैं। ओम वज्रकाय वज्रतुंड कपिल पिंगल शैलप्रवाह गगनचर यहि भगवन् महाबल पराक्रम भैरवो ज्ञापयति एहि महारौद्र दीर्घ लांगुलेन अमुकम वेष्टय वेष्टय जम्भय जम्भय खन खन वैते हूँ ह्रूम फट। हे देवी, इस मंत्र को 3800 बार जप कर लेने पर श्री हनुमान जी सभी तरह के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी मूर्ति लिखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 125वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 126 नक्षत्र और उसका चक्रफल। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि हे देवी, अधुना मैं प्राणियों के शुभ अशुभ फल की जानकारी के लिए नाक्षत्रिक पिंड का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस राजा या मनुष्य के लिए शुभ अशुभ फल का ज्ञान करना हो, उसकी प्रतिकृति रूप से एक मनुष्य का आकार बनाकर सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 3 नक्षत्र उसके मस्तक में, 1 मुख में, 2 नेत्रों में, 4 हाथ और पैर में, 5 हृदय में और 5 जानों में लिखकर आयु वृद्धि का विचार करना चाहिए।
सिर वाले नक्षत्रों में संग्राम अर्थात कार्य करने से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र वाले नक्षत्रों में सुंदर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु, इस तरह क्रमशः फल होते हैं। अधुना कुंभ चक्र कह रहे हैं। 8 कुंभ को पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कुंभ में 3-3 नक्षत्रों की स्थापना करने पर 8 कुंभों में 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर नक्षत्र शेष रह जाएंगे। इनको ही सूर्य कुंभ कहते हैं। यह सूर्य कुंभ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं वाले कुंभ संबंधी नक्षत्र शुभ होते हैं। इसका उपयोग नाम नक्षत्र से दैनिक नक्षत्र तक गिनकर उसी संख्या से करना चाहिए। अधुना में संग्राम में जय पराजय का विवेक प्रदान करने वाले सर्पाकार राहु चक्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रथम 28 बिंदुओं को लिखें, उसमें 3-3 का विभाग कर दें। इस तरह 8 विभाग कर देने पर 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाएगा। 4 शेष रह जाएंगे, उस पर रेखा करना चाहिए। इस तरह करने पर सर्पाकार चक्र बन जाएगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे उसको सर्प के फण में लिखें। तत्पश्चात उसी नक्षत्र से प्रारंभ करके क्रमशः 27 नक्षत्रों का निवेश करना चाहिए। सर्पाकार राहु चक्र का फल, मुख वाले 7 नक्षत्रों में संग्राम करने से मरण होता है। स्कंध वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से सम्मान प्राप्त होता है तथा विजय की प्राप्ति हो जाती है। कटी वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से शत्रुओं का हरण होता है। पुच्छ वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है और राहु से दुष्ट नक्षत्र में संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्य से राहु तक ग्रहों के बल का वर्णन करने जा रहा हूँ। अर्धयामेश का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार 4 प्रहर का एक दिन होता है तो एक दिन में 8 अर्ध प्रहर होते हैं। यदि दिनमान 32 दंड का हो तो एक अर्ध प्रहर का मान 4 दंड का होगा। दिनमान प्रमाण में 8 से भाग देने पर जो लब्धि होगी वही एक अर्ध प्रहर का मान होगा। यदि रवि आदि 7 वारों में प्रत्येक अर्ध प्रहर का कौन ग्रह स्वामी होगा, इस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्ध प्रहर के स्वामियों को बता रहे हैं। जिस प्रकार रविवार में 1 से लेकर 8 अर्ध प्रहरों के स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल और राहु ग्रह होते हैं। इनमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है वह समय शुभ कार्यों में त्याज्य है और उसको ही बार वेला कहते हैं। विशेष रविवार के अर्धयामेशों को देखने से यह अनुमान होता है कि रविवार के अतिरिक्त जिस दिन का अर्धयामेश समझना हो तो प्रथम अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और बाद के अर्धयामों के स्वामी 6 संख्या वाले ग्रह होंगे। शनि, सूर्य तथा राहु को यत्न से पीठ पीछे करके जो संग्राम करता है वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तथा जुआ मार्ग और युद्ध में सफल होता है। नक्षत्रों की स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन कहते हैं। रोहिणी, तीनों उत्तरायण, मृगशिरा इन 5 नक्षत्रों की स्थिर संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा इन 5 नक्षत्रों की क्षिप्र संज्ञा है। इनमें यात्रार्थी को यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा तीनों पूर्वाएं, कृत्तिका, भरणी, मघा, आर्द्रा, आश्लेषा इनकी दारुण संज्ञा है। स्थिर कार्यों में स्थिर संज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिए। यात्रा में क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र श्रेष्ठतम माने गए हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों में उग्र काम करना चाहिए। दारुण संज्ञक नक्षत्र दारुण काम के लिए उपयुक्त होते हैं। अधुना अधोमुख, त्रियंगमुख आदि नक्षत्रों का नाम तथा प्रयोजन कह रहा हूँ। कृत्तिका, भरणी, आश्लेष, विशाखा, मघा, मूल तीनों पूर्वाएं ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिए। उदाहरणार्थ कूप, तड़ाग, विद्या कर्म, चिकित्सा, स्थापन, नौका निर्माण, कूपों का विधान, गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा ये 9 नक्षत्र त्रियंग मुख हैं। इनमें राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़े को पट्टी बांधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रासाद का निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना इन सभी कार्यों को करना चाहिए।
रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो दग्ध योग होता है। अधुना त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं। द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी 3 तिथियां तथा रवि, मंगल, शनि 3 बार, ये 6 त्रिपुष्कर हैं तथा विशाखा, कृत्तिका दोनों उत्तरायण, पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपदा ये 6 नक्षत्र भी त्रिपुष्कर हैं। अर्थात रवि, शनि, मंगलवारों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से कोई तिथि हो तथा उपरोक्त नक्षत्रों में कोई नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पुत्र जन्म, वस्तुओं का नष्ट एवं विनष्ट होना ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं। अधुना नक्षत्रों की स्वक्ष, मध्याक्ष, मंदाक्ष और अंधाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन है। अश्विनी, भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाति, विशाखा, श्रवण, पुनर्वसु ये दृढ़ नेत्र वाले नक्षत्र हैं और 10 दिशाओं को देखते हैं। इनकी संज्ञा स्वच्छ है। इनमें गई हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य के उदय होने पर ही लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र रेवती, चित्रा, पुनर्वसु ये 5 नक्षत्र केकर हैं अर्थात मध्याक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु विलंब से मिलती है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा ये नक्षत्र चिपिटाक्ष अर्थात मंदाक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु तथा मार्ग चलने वाला व्यक्ति कुछ ही विलंब में लौट आता है। हस्त, उत्तरा भाद्रपदा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र अंधाक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम नहीं करना पड़ता है। अधुना नक्षत्रों में स्थित गंडांत का निरूपण करने जा रहा हूँ। रेवती के अंत में 4 दंड और अश्विनी के आदि में 4 दंड गंडांत होते हैं। इन दोनों नक्षत्रों का एक प्रहर शुभ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। आश्लेषा के अंत का तथा मघा के आदि के 4 दंड द्वितीय गंडांत कहे गए हैं। हे भैरवी, अधुना तृतीय गंडांत को सुनो। ज्येष्ठा तथा मूल के मध्य का एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसको इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय यदि बालक उत्पन्न हो तो उसके माता पिता जीवित नहीं रहते। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 126वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।